नमस्कार दोस्तों। मैं अपनी एक रचना अपनी लिखी हुई कविता सुनाना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है नारी सशक्तिकरण। नारियों में कितनी शक्ति होती है, इस चीज़ को हम लोग इस कविता के माध्यम से देखने वाले हैं। पहला पैराग्राफ है, नारी एक शक्ति है समाज की, जो बदल दे इतिहास आज की। सह कर दुख जो सदा मुस्काए, ये नारी ही है जो यमराज से भी लड़ जाए। हम पाने को सुख पूजते हैं मूर्ति भगवान की। हम पाने को सुख पूजते हैं मूर्ति भगवान की। क्या पूजनीय नहीं है वो माँ, जो निहारती है रास्ते तुम्हारे शाम की। सहनशीलता की कोई ओर नहीं इनकी, सहनशीलता की कोई ओर नहीं इनकी, करे वो हर काम सब दिन की। ऐ इंसानी दरिंदे संभलो, ऐ इंसानी दरिंदे संभलो, वरना पंजे हैं इनकी भी बांझ की। चाहे तो कर दे सफाई गंदगी समाज की, क्योंकि नारी एक शक्ति है समाज की, जो बदल दे इतिहास आज की। दूसरे पैराग्राफ में है, दूसरा पैराग्राफ मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कभी हारती नहीं इन्हें हराया जाता है, कभी हारती नहीं इन्हें हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर बचपन से डराया जाता है। ये डरती नहीं जब बात हो इनकी इज्जत और सम्मान की। ये डरती नहीं जब बात हो इनकी इज्जत और सम्मान की। अगर उठे उंगली तो लगा दे बाजी अपनी जान की। अपमान मत करो नारियों का, अपमान मत करो नारियों का, इनके बल पर ही जग चलता है। अपमान मत करो नारियों का, इनके बल पर ही जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है। सहती है दुख अपने ही संतान की, सहती है दुख अपने ही संतान की। उन्हें क्या मालूम कब पराई होगी अपनी ही चौखट मकान की। कितनों ने इनसे दुर्व्यवहार किया, कितनों ने इनसे दुर्व्यवहार किया। तनिक बुरा न मानी, समझाया और उन्हें प्यार दिया। कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, मिटा ना पाओगे इनकी पहचान की। कान खोलकर सुन लो, मिटा ना पाओगे इनकी पहचान की, क्योंकि नारी एक शक्ति है समाज की, जो बदल दे इतिहास आज की। तीसरा पैराग्राफ में है, नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आएगा। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आएगा, जब भारत में इन्हें अच्छी शिक्षा देकर काबिल बनाया जाएगा। तब नहीं पड़ेगी ज़रूरत अंगूठे की निशान की, तब नहीं पड़ेगी ज़रूरत अंगूठे की निशान की। इनका कर्म ही काफ़ी है इनके पहचान की। एक अच्छी माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है। एक अच्छी माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है। दुख देता है वही संतान, जिसे 9 माह पेट में ढोती है। होती नहीं कमी कभी इनके इज्जत और सम्मान की, होती नहीं कमी कभी इनके इज्जत और सम्मान की। चाहे तो लगा दे बाजी अपनी ही जान की। हमें गर्व है मुझ पे, दिखा दो चमत्कार को। हमें गर्व है तुझ पे, दिखा दो चमत्कार को। मिटा दो जड़ से हो रहे बलात्कार को। नारी है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति है इंसान की। नारी है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति है इंसान की। तुम्हारा कर्म ही काफ़ी है तुम्हारे ही पहचान की। देवी हो तुम इस बात को मानो, देवी हो तुम इस बात को मानो। एक सफल पुरुष के पीछे कौन है तुम जानो। जानते हैं पर घमंड नहीं, वो जवाब देती है कि जानते हैं पर घमंड नहीं हमें इस वरदान की, क्योंकि नारी एक शक्ति है समाज की, जो बदल दे इतिहास आज की। चौथा पैराग्राफ,
समाज में इनके आवाज़ को हमेशा दबाया जाता है। समाज में इनके आवाज़ को हमेशा दबाया जाता है। लड़के और लड़कियों में भी भेदभाव दिखाया जाता है। ऐ इंसानी दरिंदे संभलो, बन जाओ सन्यासी इस जहान की। ऐ इंसानी दरिंदे संभलो, बन जाओ सन्यासी इस जहान की, वरना दिखा देगी रास्ते ये तुम्हारे शमशान की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना सरकार ने लाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना सरकार ने लाई है। लड़की एक बोझ है, इसे गलत साबित करने आई है। मेहमानों सी आदर करती है अनजान की। मेहमानों सी आदर करती है अनजान की, नारी हो तो वैसी हो जैसे थी माता जान की। कुछ लोग कहते हैं औरतों का कोई घर नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं औरतों का कोई घर नहीं होता। मैं कहता औरतों के बिना कोई घर नहीं होता। नारी है तो कल है, नारी है तो कल है, क्या ये बातें हैं हैरान की। कान खोलकर सुन लो, मिटा ना पाओगे इनकी पहचान की। हुआ था ईश्वर को भी पछतावा, हुआ था ईश्वर को भी पछतावा कि मैंने उन गिद्धों को क्यों मानव बनाया। ये पापी हैं, दरिंदे हैं और धब्बे हैं समाज की। ये पापी हैं, दरिंदे हैं, धब्बे हैं समाज की। मिटा देगी एक दिन इन्हें नारी ही समाज की, क्योंकि नारी एक शक्ति है समाज की जो बदल दे इतिहास आज की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप इसको ध्यान से सुने। मेरा नाम व्यासराज आर्यन है और मैं पेशे से एक टीचर हूँ और मैं कविता शायरी वगैरह लिखना मेरा शौक़ है। और अभी मैंने मोबाइल लिया है और फिर इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।